हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2023 जिसका एग्ज़ाम अभी अभी होके चुका है, उसके बारे में सारी बातें, यानी कि उसकी जो प्रोविज़नल आंसर की है वो कब आएगी, इसके साथ साथ कट ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कट ऑफ कितनी रहने वाली है और इसके साथ साथ फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। सारे विषयों पे हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, सारी जानकारी आपको दूंगी। वीडियो में बस बने रहिएगा, वीडियो आपके काम की है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखा रही हूँ ये है दिसंबर 2022 की, बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसकी है। तो उसी से अगर हम जोड़ते हुए इस बार की कट ऑफ सोचें कि इस तरह की रहेगी तो हमें बिल्कुल सही सटीक आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोविज़नल आंसर की मैं आपको पहले ही वीडियो चैनल पर अपलोडेड है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ट्विटर है, वहाँ पर ट्विटर पर पूरा मैंने आपको दिखाया है। तो प्रोविज़नल आंसर की इसी हफ्ते, यानी कि जून आज ख़त्म, तो जुलाई में आपकी आंसर की आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ कट ऑफ के बारे में आपसे कह रही हूँ कि क्या होगा। तो आपको पता है दो फेज़ में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम जून का ख़त्म हुआ था, एक फ़ेज़ और दूसरी फ़ेज़ में, और 83 सब्जेक्ट पे हुआ था, ये भी आपको पता हो। 83 ही सब्जेक्ट में दिसंबर में हुआ था। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर जो है, जो भी कट ऑफ है वो लगभग एक सी रहने वाली है, थोड़ा 1-2% का अंतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फ़िलॉसफी की बात करें तो फ़िलॉसफी का आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दो ऑप्शन होते हैं। ये आपको पता है, फॉर्म भरा होगा आपने। जेआरएफ वो उन लोगों को मिलता है जो एज क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि 30 ईयर्स के हैं, तो वो जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। जनरल वालों के लिए बोल रही हूँ, और कैटेगरी वालों के लिए जो उनका एज का जो रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो जेआरएफ के हमेशा मेरिट हाई जाती है, क्योंकि जेआरएफ की देखिए सीट कितनी कम है, आपको खुद दिख रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे 177 सीट है, जबकि यहाँ केवल 17 सीट है। और भाई ऐसा होगा भी, जेआरएफ भाई उन बच्चों को मिलता है जो पीएचडी करते हैं, और पीएचडी में उन्हें पैसा मिलता है। जेआरएफ को मतलब क्या, फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप उन्हीं बच्चों को मिलती है जो अच्छी रैंक लाते हैं, है ना। और पीएचडी, फिर उन्हें पीएचडी में जब इनरोल हो जाते हैं उसके बाद ही इसका पैसा मिलता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना काफ़ी नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी के लिए इनरोल होना पड़ेगा। जब आप इनरोल हो जाएंगे उसके बाद आपको स्टाइपेंड देती है यूजीसी, ठीक है। तो ये सब आपको प्रोसेस पहले ही से पता होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दे रही। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नेट अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा कि आने वाली कोई भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, चाहे वो एडेड कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए आप एलिजिबल है विदाउट पीएचडी। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बिना पीएचडी के एलिजिबल हैं। तो बच्चे जो है नेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पीएचडी थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, विदाउट जीआरएफ पीएचडी करना टफ भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ़िलॉसफी की बात कर लेते हैं। फ़िलॉसफी में देखिए 66% गई है, जबकि ये देखिए यहाँ पर 70+ गई है। तो आप खुश जो कि अनरिजर्व की जो है 66% गई है, और जेआरएफ चाहिए तो 70+, यानी कि 65 to 70% फ़िलॉसफी वाले, तो अनरिजर्व वाले ये मान ले तो उनके लिए जेआरएफ को वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो है सर्टिफिकेट उन्हें नेट का मिल जाएगा, और जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं जो इस एज क्राइटेरिया में आएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 184 है, तो कितने परसेंट है, लगभग 5% का डिफरेंस है। तो यानी कि आप समझ आइए, अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 4 से 5% का डिफरेंस है फ़िलॉसफी में। एससी एसटी में उससे भी ज़्यादा डिफरेंस है अनरिजर्व में। तो ये नंबर जो हैं ये कम होते गए हैं, आप देखिए। तो कैटेगरी वालों को डेफिनेटली लाभ तो मिलता है। तो इसमें यहाँ पर, और ये यहाँ पर सीट का भी आप ये देखिए। लेकिन देखिए ये फिजिकली हैंडीकैप्ड केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और एक ही वैकेंसी थी जेआरएफ, दोनों का देखिए समान गया है ना। तो ये चीज़ आप नहीं कह सकते किसका कितना जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका भी समान है, इनका भी समान है, इनका भी समान है। और ये इसलिए समान है क्योंकि जो ये पास हुए हैं, ये देखिए 186 और 186, क्योंकि जो इसने ये पास किया होगा उसने ये इस तरह से पास किया होगा। तो ये पूरा फ़िलॉसफी का। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आप सोचे 65 to 70%। बहुत से बच्चे हैं वो एकदम सोच रहे होंगे बाप रे इतनी हाई मेरिट, एकदम वीडियो छोड़ के जाना चाह रहे होंगे। नहीं, किसी किसी सब्जेक्ट में दोस्तों कम भी जाएगी। ये देखिए सोशियोलॉजी में 202 गई है, ये उससे भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। 230 ये गई है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में बच्चे नेट का
एग्ज़ाम देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसी एजुकेशन में आपने देखा, हिस्ट्री में देखा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों को एकदम एमए या एमएससी, जब भी एमएससी तो खैर सीएसआईआर का हो गया नेट, वो नहीं, एमए जैसे ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो सीधे नेट का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उन्हें नेट क्वालिफाई करना होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना होता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी मेरिट हाई जाती है, लेकिन और सब्जेक्ट में कम गई है। आप ये देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी 170 ही गई है 186 गई है नेट वाले उसके लिए, जेआरएफ के लिए, है ना। तो ये आप नहीं कहेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपके 60% से 70% के बीच ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का मैं कह रही हूँ, अगर 60 to 70% के बीच आपके नंबर हैं, ठीक है, तो नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। नेट का सर्टिफिकेट आपको, क्वालिफाइड नेट का सर्टिफिकेट आपके घर पे आएगा, आपको मिलेगा, यानी कि आपके लिए वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। अगर जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया है तो वो परेशान ना हो, एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सर्टिफिकेट मिलेगा, कभी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि हर कोई चाहे नेट क्वालिफाई कर रहा है चाहे कुछ कर रहा है, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, कोई एक जॉब लेनी है अच्छी, और फिर और ये तो रॉयल जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, भाई एक क्लास जॉब है प्रोफेसर की। तो आप ये देखिए, ये यहाँ पर देख लीजिए, सोशल वर्क में 186 रही है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस उनकी 172 रही है। तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए 186 नंबर है, 186/300 हैं इंटू 100। और आपको अब ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के, 100 सब्जेक्टिव, है ना। 150 क्वेश्चन कितने के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। तो टोटल 300 नंबर में से हमारे 186 नंबर आए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 3 से इसको भाग दे के देख लीजिए, वही आपकी परसेंटेज है। तो यहाँ पर सब आप ऐसे करके निकाल के अगर देख लेंगे अपने ही सब्जेक्ट का, पुरानी आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, होम साइंस की मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, 180 गई है अनरिजर्व की, कितनी कम गई है, 3 से डिवाइड करके केवल 60% गई है। तो मैंने आपको बताया 60 to 70% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, 10% का नेट और जेआरएफ सबका मिला के मैंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि फाइनल रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। बच्चे फाइनल रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि जिससे कि पता चल जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में, जैसे दिसंबर 2023 का जो फॉर्म आएगा, भरें या ना भरें। तो अगर फाइनल रिज़ल्ट जो है पहले आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी फॉर्म तो भरिए ही। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तो आपकी प्रोविज़नल आंसर की आएगी, प्रोविज़नल आंसर की जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन को चैलेंज करने का भी आपको टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आंसर्स में करेक्शन होगा, आंसर की में करेक्शन होगा, फिर आपकी फ़ाइनल आंसर की आएगी। तो फाइनल आंसर की आने में मुझे ऐसा लगता है 1 से 1.5 महीने का टाइम अभी लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। और उसी के बाद आपको आपकी कट ऑफ पता चल जाएगी कि कितनी कट ऑफ जो है इसकी रही है आपके सब्जेक्ट की, और आप उस कट ऑफ में हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद क्या होगा, कट ऑफ में आने के बाद आपका रिजल्ट में नाम होगा, नाम होने के बाद एक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे आपके नाम का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकलवा लीजिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। और जब भी वैकेंसी आएंगी वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट, तो आप फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का भरने लायक हो जाएंगे। ठीक है, और जेआरएफ वालों का मैंने बताया स्टाइपेंड मिलता है, पीएचडी करते हैं, वो सब है। और आपको उसके साथ यहाँ पर जब ये वाली जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2023 का फॉर्म आए तो उसको भरिएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप सोचें अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म ना भरें। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया कि कब तक रिज़ल्ट आएगा आपका, कब तक आपके लिए जो है आंसर की मिल जाएगी। और इसी तरह की सारी अपडेट जो है मैं कोशिश यही करती हूँ कि बिल्कुल विद प्रूफ दिखाई जाए, जिससे कि बच्चा जो है जब वीडियो देखे तो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ सही सटीक नॉलेज यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।